हाय फ्रेंड, ये मेरे पास 13 प्रो आया है। चार्ज नहीं हो रहा है, ना तो ऑन हो रहा है, डेड है फुल। तो सबसे पहले इसको डीसी में लगाएंगे। डीसी में लगा के चेक करेंगे कि ऑटो एम्पियर ले रहा है या ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डीसी केबल मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको डीसी में चेक करेंगे। ये 1 एम्पियर पे मैंने सेट किया है, तो आप देख सकते हैं 0.53 एम्पियर ऑटो करंट ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हाफ शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करते हैं इसका डीसी वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद चार्जिंग को कनेक्ट कर दिया, चार्जर को मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे चार्जिंग स्ट्रिप पे। तो ये आप देख सकते हैं 5 वोल्टेज आ रहा है चार्जिंग स्ट्रिप पे, मतलब चार्जिंग स्ट्रिप ओके है। उसके बाद बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे, तो बैटरी कनेक्टर पे आप देख सकते हैं वोल्टेज नहीं बन बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं बन रहा, चार्जिंग स्ट्रिप पे बन रहा है। आप देख सकते हैं 0.5 वोल्टेज बन रहा है, मतलब 1 वोल्टेज से भी कम बन रहा है। तो हो सकता है चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम हो या फिर कहीं और हाफ शॉर्टिंग है। तो इसको बोर्ड को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल बोर्ड है। तो सबसे पहले थिनर यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो वाटर प्रूफ टेप लगा है उसको निकालने का है, नहीं तो हीटिंग के टाइम पे ये पिघल सकता है। तो थोड़ा आईपी यूज करेंगे थिनर, तो आराम से इसका टेप निकल जाता है। और पीछे साइड भी इसका सेफ्टी टेप लगा हुआ है, तो उसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि बोर्ड को प्री हीटर से इसको निकालना है। तो जितना भी टेप है उसको पहले अच्छे से, जितना भी टेप लगा हुआ है इसमें सबको निकाल देंगे। उसके बाद प्री हीटर पे रख दिया है मैंने। थोड़ी देर वेट करते हैं हीट होने के लिए। और इसमें फ्लेक्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्स यूज करेंगे इसमें तो क्या है कि ये आसानी से निकल भी जाएगा और कोई भी पार्ट इसमें नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ओवरहीट मदरबोर्ड होगा। तो अच्छे से ये फ्लेक्स यूज करना है, चारों साइड से अच्छे से फ्लेक्स लगा लेना है। फिर उसके बाद ये मैं डुअल हीट पे निकालूंगा। ब्लोअर भी यूज कर रहा हूँ और प्री हीटर पे भी रखा हूँ। तो प्री हीटर मैंने 200 पे हीटिंग रखा है, और ब्लोअर भी मैंने 250 पे किया है, और एयर 60 है। तो इसका, क्योंकि ये थोड़ा इसका सोल्डिंग हार्ड रहता है, तो इतने आसानी से नहीं निकलता। एक आईफोन X से लेके उसके बाद 11 प्रो मैक्स तक तो बहुत आसानी से बोर्ड निकल जाता है। उसके 12 के ऊपर जितना भी मॉडल है, थोड़ा हार्ड इसका सोल्डिंग पेस्ट लगा रहता है। तो इसके लिए मैंने डुअल हीट यूज किया है। और उसके बाद ब्लेड से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अब ये बोर्ड हमारा निकल गया है। उसके बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं, जितने भी बॉल हैं सब अच्छे से निकल गया। उसके बाद वापस से चेक करते हैं कि नीचे वाले बोर्ड में शॉर्टिंग थी या ऊपर वाले बोर्ड में शॉर्टिंग थी। तो ऊपर वाला मैंने कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं फिर भी वही कंडीशन में है। तो इसका मतलब ऊपर वाले बोर्ड में ही शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है। ऊपर वाले बोर्ड में ही हाफ शॉर्टिंग है, ठीक है। तो इसको मैंने चार्जिंग के वी बस लाइन पे मैं ये वोल्टेज दे रहा हूँ, फिर भी ये ऑटो करंट ही ले रहा है, ऑटो एम्पियर ले रहा है। मतलब कि चार्जिंग सेक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। 0.43 एम्पियर ऑटो करंट ले रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये चार्जिंग सेक्शन में ही कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो एक बार मैं इसको रोजिन लगा के शॉर्टिंग चेक करूँगा कि यहाँ पे कहीं आसपास अगर शॉर्टिंग रहेगी, तो इसके वी बस में मैं वोल्टेज दूंगा 5 वोल्टेज, और 4 एम्पियर मैंने इंजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी कहीं भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं। हाफ शॉर्टिंग तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद हीट हो। तो ये भी बस पे मैंने 5 वोल्टेज दिया, लेकिन कहीं भी हीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो कहीं भी हीटिंग नहीं दिखी। तो एक काम करते हैं, ये चार्जिंग आईसी को दूसरी लगा के देखते हैं। पहले इसको निकाल के उसके बाद इस पे शॉर्टिंग चेक करते हैं कि शॉर्टिंग है या शॉर्टिंग हट गई, ठीक है। तो ये चार्जिंग आईसी को मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद
इसको फिर से डीसी मशीन में मैं चेक कर रहा हूँ, तो अभी शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। मतलब ये चार्जिंग आईसी लगाने के बाद कंफर्म होगा कि फिर चार्जिंग आईसी लगाने के बाद भी शॉर्टिंग रहती है या शॉर्टिंग चली जाती है। तो एक बार मैं दूसरी आईसी लगा के इसमें देखूँगा। उससे पहले क्या है, इसका जितना भी बॉल है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये सोल्डिंग विक से अच्छे से जितने भी बॉल हैं सब बॉल को एक बराबर कर लेना है, ताकि आईसी बैठाने में आसानी से बैठ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करना है। थोड़ा सा थिनर यूज किया हूँ मैं, और उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे आईसी को। उसके बाद आईसी लगाने के बाद देखेंगे कि शॉर्टिंग गई या है। तो ये मेरे पास दूसरी आईसी थी, उसको दूसरे बोर्ड से मैंने निकाला था। ये अच्छी आईसी है, तो इसको एक बार रिवॉल्व करूँगा, रिवॉल्व करके इसको लगाऊंगा। फिर उसके बाद देखता हूँ कि शॉर्टिंग है या गई। अभी तो आईसी निकालने के बाद शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, लेकिन आईसी लगाने के बाद देखते हैं कि शॉर्टिंग ख़त्म हो गई या फिर भी है। तो ये आईसी को मैं पहले रिवॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको लगा के चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये लगभग बॉल बन गए मेरे सभी आईसी के। इसके बाद इसको आईसी को निकाल लेता हूँ। अच्छे से रिवॉल्व हो गए हैं। अब इस आईसी को लगा के फिर चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग है या गई। ठीक है, आईसी लगाने से पहले थोड़ा सा पेस्ट ज़रूर लगाना। और आईसी बिठाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ट्यूजर से हिला के आईसी को देखना है कि बैठ गई कि नहीं। तो अभी परफेक्ट बैठ गई आईसी 100%। अब इसके बाद फिर से वापस से इसको चेक करेंगे। तो थोड़ा बोर्ड गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो चेक करते हैं। तो वापस से चेक कर रहा हूँ मैं, तो फिर भी ऑटो एम्पियर 0.43 ले रहा है। तो इसको अब मैं थर्मल कैमरा में चेक करूँगा कि इसमें हाफ शॉर्टिंग है तो कहीं पे करंट लीकेज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आईसी के कॉर्नर पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जितने देर तक वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक इसका 33, 32, 33, 34 होने जा रहा है। तो जितना भी हीट हो रहा है उसके हिसाब से ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो ये कॉर्नर पे दिखा रहा है कोने में। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आईसी में शॉर्टिंग है, आईसी में तो नहीं है, मैंने चेंज किया आईसी, लेकिन फिर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। और दूसरी जगह तो नहीं कहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा है, तो हो सकता है कैपेसिटर भी शॉर्ट हो, लेकिन कॉर्नर पे दिखा रहा है एकदम आईसी के कोने साइड में। वैसे देखने में तो आईसी लग रहा है, लेकिन आईसी तो मैंने चेंज भी कर दिया। तो ट्यूजर से चेक करते हैं तो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हो सकता है ये कैपेसिटर ही शॉर्ट हो। तो इसको कंप्यूटर में एक बार चेक करेंगे कि ये कौन सा कैपेसिटर है जो इसमें थर्मल कैमरा में शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इसको जूम करके देखते हैं कि इसके कोने साइड में कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने ओपन कर लिया है। तो ये एक कैपेसिटर है, यही शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये चार्जिंग आईसी में भी गया है, तो साइड कोने में दिखा रहा था, तो इसका मतलब यही उसके कोने में है। तो और कोई कैपेसिटर तो नहीं है इसके पास, यही हो सकता है शॉर्टिंग है। तो ये एक कैपेसिटर है C3368, यही कैपेसिटर थर्मल कैमरा में शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको निकाल के कैपेसिटर को एक बार चेक करेंगे कि शॉर्टिंग ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो इस कैपेसिटर को मैं सोल्डिंग आयरन से धीरे धीरे निकाल लेता हूँ, क्योंकि जगह कम है उसमें, तो सोल्डिंग आयरन से निकालना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सोल्डिंग आयरन से मैं इस कैपेसिटर को निकाल के चेक करता हूँ कि कैपेसिटर शॉर्ट था या नहीं।
तो सोल्डिंग आयरन से मैंने हीट करके उस कैपेसिटर को बाहर निकाल लिया है। अब इस कैपेसिटर को मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है। तो ये डायोड मोड पे मैंने मल्टीमीटर को कर दिया है। तो अब इसको चेक करेंगे कि कैपेसिटर शॉर्ट था या नहीं। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आईसी तो शॉर्ट नहीं थी, ये कैपेसिटर ही शॉर्ट था, लेकिन बहुत हल्की शॉर्टिंग थी, इसके लिए वो दिख नहीं रहा था। तो थर्मल कैमरा में मैंने चेक किया। अब इसको शॉर्टिंग को कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया। अब इसको बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे। अभी सिंगल बोर्ड ही है, चार्जर लगाया मैंने। अब इसको मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे मैंने सेट कर लिया। इसका वोल्टेज चेक करेंगे, 4 वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर पे 4 वोल्टेज आ रहा है, 4 वोल्टेज बन रहा है, मतलब ये वो कैपेसिटर शॉर्ट था। अभी ये 100% बन गया है। तो अब इसको रिवॉल्व करेंगे। इसमें बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना इसको रिवॉल्व करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले सोल्डिंग आयरन से इसको रीसोल्डिंग कर लेंगे, क्योंकि इसका ब्लैक बॉल बहुत सारा ब्लैक बॉल है। तो रीसोल्डिंग करने से इसका बॉल जो है वो शाइनिंग हो जाएगा। तो इसको अच्छे से रीसोल्डिंग करेंगे एक बार, फिर उसके बाद सोल्डिंग विक से इसके जितने भी बॉल हैं उसको बराबर कर लेंगे चारों साइड से। जितना अच्छा साफ क्लीन होएगा ये, उतना अच्छा फिटिंग आएगी। तो इसको सोल्डिंग विक से अच्छे से चारों साइड से ऊपर वाले बोर्ड को करना है, फिर उसके बाद नीचे वाले बोर्ड को करना है क्लीन, जितने भी बॉल हैं सबको। उसके बाद नीचे वाले बोर्ड को रिवॉल्व करना है। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि ये ब्लैक बॉल हो जाता है 12 अप के ऊपर। थोड़ा हार्ड भी इसका सोल्डिंग पेस्ट लगा है, तो इसके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। तो ये लगभग क्लीन हो गया। अभी इसको अच्छे से चारों साइड से इसको थिनर से अच्छे से साफ कर लेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला बोर्ड तो रेडी हो गया। अब नीचे वाले बोर्ड को भी सोल्डिंग पेस्ट यूज करेंगे। उसके बाद इसको रीसोल्डिंग करेंगे चारों साइड से। अच्छे से इसको रीसोल्डिंग करना है, तभी अच्छे से बॉल बनेगा। नहीं तो ब्लैक बॉल रहता है, इसका शाइनिंग पे आना चाहिए, तभी अच्छे से रिबॉल भी होगा। नहीं तो ब्लैक बॉल रहेगा तो अच्छे से सोल्डिंग नहीं होगा। तो ये चारों साइड से रीसोल्डिंग कर दिया मैंने। अब इसको सोल्डिंग विक से चारों साइड से अच्छे से बॉल को बराबर कर लेना है। तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे करके रखा है ताकि जल्दी से हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं चारों साइड से अच्छे से ये सोल्डिंग विक से भी क्लीन हो गया। अब इसको रिबॉल्व करेंगे। तो रिबॉल्व करने के टाइम पे मैं सोल्डिंग पेस्ट यूज कर रहा हूँ, 154 है, 138 भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छे से बॉल नहीं बन पा रहा था मेरा, तो इसके लिए 154 में यूज कर रहा हूँ। सोल्डिंग के लिए सोल्डिंग पेस्ट में 154 यूज कर रहा हूँ। तो ये नीचे वाले बोर्ड को मैं अच्छी से रिबॉल्व करूँगा, ताकि ये जितना भी बॉल है सब एक जैसा बने, छोटा बड़ा ना रहे और शॉर्टिंग भी ना रहे। तो ये रिबॉलिंग भी अच्छे से हो गई है। उसके बाद एक बार माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख लेना है कोई बॉल छूटा तो नहीं है। अब इसके बाद स्टील को मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बॉल लगभग बन चुके हैं। अब इसको प्री हीटर से इसको उठा के प्री हीटर पे मैं रखूँगा, तो जितने भी बॉल हैं सब सोल्डिंग हो जाएंगे हीटिंग की वजह से। ठीक है, तो इसको अच्छे से बॉल बनाने के बाद प्री हीटर पर रख देना है और प्री हीटर को ऑन कर देना है। अब ये धीरे धीरे बॉल बन रहा है। 2-4 बॉल मेरा शॉर्टिंग भी हो गया है, तो इसको ट्यूजर की मदद से मैं इसकी शॉर्टिंग हटा देता हूँ। थोड़ा सा उसको टच करूँगा बीच में, तो वो ऑटोमेटिक
अलग अलग बॉल हो जाते। 3-4 जगह मेरा शॉर्टिंग हो गया है, लेकिन मुश्किल नहीं है, दोबारा रिबॉल नहीं करना पड़ेगा। ट्यूजर की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा टच करूँगा उसमें तो अलग अलग बॉल हो जाता है। तो ये बॉल अलग हो गए हैं मेरे। अब इसके बाद थोड़ा देर वेट करेंगे ठंडा होने तक, फिर उसके बाद इसमें वापस से पेस्ट यूज करेंगे फ्लेक्स। अब इसके बाद इसको ऊपर से बोर्ड मैंने रख दिया है, ऊपर वाला बोर्ड। अब इसको चारों साइड से अच्छे से माइक्रोस्कोप में मिला लेना है कि चारों साइड से बराबर तो बैठा है, नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा या फिर शॉर्टिंग आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते रहेगा। ठीक है। और इसको फिटिंग करने के बाद इसका IMEI नंबर चेक करना है। अगर IMEI नंबर नहीं आता तो मतलब नेटवर्क नहीं आएगा, अगर पासवर्ड है तो भी IMEI नंबर चेक हो जाता है इमरजेंसी में जाके। और उसके बाद फ्लैश लाइट चेक करना है। ये 2 चीज़ अगर ओके रहेगी तो समझ लो लगभग सब ओके रहेगा। तो ये लगभग हो गया मेरा ऊपर वाला बोर्ड भी सही। अब इसको अच्छे से जितना भी पेस्ट लगा था उसको अच्छे से चारों साइड से अच्छे से थिनर से इसको साफ कर लेंगे, क्योंकि जितना भी मैंने पेस्ट यूज किया था उसको साफ करना ज़रूरी है। अब इसके बाद इसको फाइनल फिट करेंगे। उसके बाद चेक करूँगा कि चार्ज हो रहा है, ऑन हो रहा है, IMEI आ रहा है कि नहीं, फ्लैश लाइट जल रही कि नहीं। अगर सब ये दोनों चीज़ चलती है तो लगभग सब चलेगा। ये 2 चीज़ ज़्यादा चेक करना है। और रिंगर चेक करने के लिए तो इमरजेंसी में जाके कीपैड पे कुछ भी टाइप करेंगे तो आवाज़ आ जाती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम फ्लैश लाइट का या पावर की का या रिंगर का मसला आता है, अगर बराबर नहीं बैठा रहता है या नेटवर्क नहीं आता, नो सर्विस पे रहता है, तो लॉक पे रहता है फ़ोन, फिर भी चेक हो जाता है। तो ये फिट हो गया बोर्ड। अब इसको चार्जिंग में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं चार्ज हो रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं। आप देख सकते हैं अभी चार्ज हो गया, अभी ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद इसका IMEI नंबर चेक करेंगे और IMEI नंबर चेक करने के बाद फ्लैश लाइट चेक करेंगे। तो ये ऑन हो गया है, कीपैड में भी आवाज़ आ रही है और ये IMEI नंबर भी शो कर रहा है। थोड़ा मैंने ब्लर कर दिया था। ये फ्लैश लाइट भी चल रही है। थैंक यू फॉर